सीबीटी मीटिंग में पहले दिन की कार्रवाई और पेंशन आंदोलन की रिपोर्ट। 31 अक्टूबर को सीबीटी मीटिंग के पहले दिन क्या निर्णय हुए और देश भर में कहां कहां प्रदर्शन हुए, इसके लिए देखिए पूरा वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सीबीटी की दिल्ली में 31 अक्टूबर को मीटिंग निर्धारित थी। एनएससी ने इसके पहले सीबीटी मेंबर कोलकाता में दिलीप कुमार भट्टाचार्य से, तेलंगाना में सोनकारी मुलेशम से, जलगांव में प्रभाकर बाणा सुरेश से तथा मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली में हरभजन सिद्धू जी से मुलाकात कर पेंशन का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया। हरभजन सिद्धू जी ने विशेष रूप से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का वादा किया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान पर देश भर में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बराकपुर, हावड़ा, कूच बिहार में प्रदर्शन कर ईपीएफओ कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। आसाम के गुवाहाटी में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर धरना दिया और ज्ञापन दिया। तेलंगाना में करीमनगर और हैदराबाद में भारी संख्या में पेंशनरों ने इकट्ठा होकर ईपीएफओ कमिश्नर से भेंट करी और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और साथ में सभा भी की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और गुंटूर में ईपीएफओ ऑफिस में जाकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईपीएफओ ऑफिस में कमिश्नर के साथ बैठक कर ज्ञापन दिया गया। राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में ईपीएस 95 पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन किया। ईपीएफओ ऑफिस पर सभा कर कमिश्नर से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाए, अन्यथा देश भर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेंशनर बड़ी संख्या में ईपीएफओ ऑफिस पर एकत्र हुए, परंतु कमिश्नर द्वारा सीधे ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया, जिससे प्रदर्शनकारी और उत्तेजित हो गए। ज्ञापन को कार्यालय में रिसीव कराया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और नोएडा में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। लखनऊ में विशाल धरने का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट में जहां सीबीटी की मीटिंग होनी थी, सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली टीम के कुछ पेंशनर सीबीटी मेंबर हरभजन सिद्धू जी से मिले और उनका समर्थन लिया। वह सीबीटी मीटिंग में पेंशनर की बात उठा सकें, इसका उनसे अनुरोध किया। सभी पेंशनर को सीबीटी मीटिंग की कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार था। पहले दिन सीबीटी मीटिंग की जो प्रोसीडिंग जारी की गई, उसके अनुसार श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की अध्यक्षता में सचिव श्रम व सदस्य आरती आहूजा व सेंट्रल पीएफ कमिश्नर नीलम चमी राव के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा ईपीएस 95 में 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को धन निकासी की सुविधा तथा ईपीएस 95 में 35 वर्ष से कम की सेवा तथा 42 वर्ष से कम की सेवा अवधि के 2 कैडर बनाए गए, जिनको अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ कई अन्य विषयों पर भी निर्णय हुए, परंतु पेंशनरों को पेंशन की वृद्धि के संबंध में जिस निर्णय का इंतजार था, उस पर पहले दिन कोई चर्चा न होने से निराशा हुई और आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अब देखना है कि मीटिंग के दूसरे दिन कोई चर्चा होती है या नहीं, क्योंकि कई सीबीटी मेंबर्स ने पेंशन का मुद्दा उठाने का वादा किया था। अगर दूसरे दिन भी पेंशनर के संबंध में कोई चर्चा नहीं होती है, तो एक बार सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर रहेंगी, जिसके 8 नवंबर को आने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। अन्यथा एनएससी को अपने आंदोलन की रणनीति बदलनी होगी। अब केवल ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला।
आप भी सरकार की ढुलमुल नीति के विरोध में अपनी आवाज़ नीचे दिया गया बेल का बटन दबाकर जोर शोर से उठाएं।